अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह अवध केसरी का सादर प्रणाम। मित्रों, विगत कुछ दिनों से देवीपाटन मंडल की राजनीति बहुत गरमाई हुई है और हमारे गोंडा जनपद के कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। इस मुद्दे से पूरे भारत देश में एक नई हलचल पैदा हो गई है। मैं इसी मुद्दे पे अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले नेताजी से जो जुड़े हुए हैं, जो नेता बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर लोग ये उठाईगिर टाइप के हैं। जो इनके प्रतिनिधि हैं संजीव सिंह, इन पर खुद ही गोंडा में ज़मीन घोटाले का एक बहुत बड़ा आरोप चल रहा है। ज़्यादातर लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं नेता बृजभूषण शरण सिंह की जो छवि है, जो कुछ वो मेहनत कर रहे हैं, वैसे विकास तो कुछ किए नहीं हैं, लेकिन जो भी कुछ सही कार्य भी किए हुए हैं, उस छवि को, उस कार्य को भी उनके जो चमचे हैं वो धूमिल कर रहे हैं। वो बंटाधार वाला कार्य कर रहे हैं, बेड़ा गर्क वाला कार्य कर रहे हैं। वो चाहे संजीव सिंह प्रतिनिधि हों या तमाम और उनसे जुड़े हुए लोग, ये लोग पूरे गोंडा जनपद में एक दहशत का माहौल बनाए हुए हैं, जिससे आम जनता एकदम त्रस्त है। इस पर नेताजी को और उनके परिवार को स्वयं विचार करना चाहिए कि जो उनसे जुड़े लोग हैं वो क्या क्या करते हैं समाज में, इसका असर उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर पड़ता है। तो उन पर एक नकेल लगे और उन पर चाबुक चलाइए आप, ताकि वो जब सुधरे रहेंगे तो आपकी छवि भी कहीं ना कहीं साफ सुथरी रहेगी। क्योंकि अगर आप उदाहरण के तौर पर देख लेना चाहते हैं तो माननीय प्रतापगढ़ के जो है राजा भैया का देखिए, उनसे भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग शालीनता से कार्य करते हैं समाज में। लेकिन जो नेताजी से जुड़े हुए हैं ये उदंडता से कार्य करते हैं। इसी वजह से नेताजी की जो छवि है वो भी गलत तरीके से जो है समाज में प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नेताजी पर खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, मैं इस मुद्दे पे आता हूं। अब इसमें सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। मुझको भी कई फ़ोन आए, मुझको जो है दिल्ली से फ़ोन आया, लखनऊ से फ़ोन आया कि नीरज जी इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है। मैं बोला ठीक है, समय आने पे मैं अपना विचार रखूँगा, क्योंकि मौन रहना सबसे घातक सिद्ध होता है। अगर कहीं कोई बड़ा घटना या बड़ा कोई कार्य हो रहा है तो उस पर आप मौन मत रहिए, उस पर अपने विचार रखिए, चाहे पक्ष में रखिए या विपक्ष में रखिए। इस पर अवध केसरी सेना टीम की तरफ से मैं ये विचार रखना चाहता हूं कि जो भी घटनाएं हैं, जो भी नेताजी पर आरोप लगे हैं, जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं होते, तब तक इस भेड़ चाल में जो भी लोग कूदे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, नेताजी जो है बाहुबली हैं, विकास नहीं किए हैं। मैं तारीफ नहीं करूंगा, ये नहीं कि हाँ जो आज का बयान और आज का वीडियो देखें तो बहुत से लोग बोले यहू लागत है फार्म भरे वाला। भैया फार्म भरे वाला काम नहीं है, और ना दरवाजे जाबा यह बताए थे वीडियो के माध्यम से। लेकिन हमारे देवीपाटन मंडल पर यह प्रश्न चिन्ह लगा है, हमारे गोंडा जनपद पर यह प्रश्न चिन्ह लगा है। कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ हो रही है, और मुझको जो प्रतीत होता है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। अभी कुछ दिन पहले नेताजी ने जो है बाबा रामदेव पर, उनके पतंजलि जो प्रोडक्ट हैं उन पर जो है सवालिया निशान उठाया था। कहीं ना कहीं हो सकता है ये सारे जितने भी खिलाड़ी हैं हरियाणा के हैं, और बाबा रामदेव जो है वो हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा प्रभावशाली हैं। हो सकता है कि ये बाबा रामदेव और बड़े बड़े जो नेता मंत्री हैं उनकी चाल हो कि नेता बृजभूषण को फंसाओ और इनको गिराओ और इसके बाद में जो है इनका राजनीतिक अंत कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं जो है, लेकिन इस पर अवध केसरी सेना का जो राय है, इस पर जब तक नेताजी पर दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक मैं उनको गलत नहीं कहूँगा। क्योंकि पर्दे के पीछे कौन सा खेल हो रहा है ये हम आप नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा हो कि नेता बृजभूषण से वैसे तो हम जीत नहीं सकते हैं, तो इनको जो है चरित्र हनन करके जो है इनका राजनीतिक करियर समाप्त कर दिया जाए। हमारे गोंडा में भी बहुत से उनके जो विरोधी थे
वो इस समय जो है नेताजी पर अनाप शनाप लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, जब मैं मानता हूँ कि विरोधी हैं, ठीक है, लेकिन जब दुश्मन कमज़ोर परिस्थिति में हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। ये क्षत्रिय धर्म है। हम फिर लड़ लेंगे, हम फिर विरोध कर लेंगे नेताजी का, लेकिन इस समय अगर हम नेताजी का विरोध करेंगे और अगर कहीं कुछ हुआ तो हम कहीं ना कहीं अपने जनपद से गद्दारी करेंगे। तो जब आरोप सिद्ध हो जाएगा, अगर नेताजी पर यौन शोषण का आरोप सिद्ध होता, मैं सबसे पहले अपने पोस्ट से उनके खिलाफ में पोस्ट करूंगा फेसबुक से। लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक मैं नेताजी के साथ में हूं और मैं उनका समर्थन करता हूं। अवध केसरी सेना उनका समर्थन करती है, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक इसमें लगे हुए हैं और हमारे गोंडा जनपद को बदनाम करना चाहते हैं। और अवध केसरी सेना कभी ये नहीं चाहेगी कि हमारे जनपद की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो। मैं गोंडा के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और मैं ये भी कहता हूं कि नेताजी के जो भी गलत कार्य होंगे उन पर अवध केसरी सेना पुनः जबरदस्त तरीके से गोंडा में विरोध करेगी। लेकिन इस मुद्दे पे जो यौन शोषण का मुद्दा जो है, इस पर जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक अवध केसरी सेना नेताजी के साथ में है। और मैं ये सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे गोंडा जनपद की शान है, भले विरोधी हों या उनका काम मुझे ना पसंद आया हो, विकास ना किए हों, लेकिन हमारे गोंडा जनपद की शान है। आप सब इस कठिन परिस्थिति में नेताजी का साथ दीजिए। फिर जब इस कठिन परिस्थिति से वो निकल कर आएंगे, फिर आप विरोध करना, जो भी विरोध करना रहेगा करना, राजनीतिक विरोध या और सामाजिक विरोध, लेकिन इस समय साथ दीजिए। और मैं एक पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जय हिंद, जय भारत, जय अवध केसरी सेना।